चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे बनाए थे ये आपको याद होगा, और याद नहीं है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ जा कर के आप इनका सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए। तो अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग किस तरह से बनाए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, तो धनात्मक पूर्णांक को 2q के रूप में लिखे थे और यहाँ धनात्मक पूर्णांक को 4q के रूप में लिखे थे और यहाँ धनात्मक पूर्णांक को 6q के रूप में लिखे थे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के लिए हम लोग को धनात्मक पूर्णांक को ना 3q के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो जान गए कि क्या करना है, यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक है उसको मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के लिए धनात्मक पूर्णांक को 3q के रूप में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे क्या कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर 3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि b = 3 क्यों लिखना है, क्योंकि अभी हम बताएं कि इसको 3q के रूप में लिखना है ना। तो जब हम लोग को 2q के रूप में रहता था लिखने के लिए तो b की जगह 2 लेते थे, 4q के रूप में लिखना रहता था तो b की जगह 4 लेते थे। तो इस बार हम बोल रहे हैं क्या कि आपको ये चीज़ को याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के लिए आपको जो धनात्मक पूर्णांक a है उसको आपको 3q के रूप में लिखना है। तो 3q के रूप में लिखना है ना, इस तरह के चलते b की जगह हम ले लिए 3। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय डालें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a = bq + r होता है, जहाँ पर r क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। अब a उतार दिए, b की जगह कितना 3 तो डाल दिया 3, q + r, जहाँ पर r क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 3। अब इसी को एक्सप्लेन कर दिए तो डेट इज r कितना हुआ, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब इसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे डालेंगे। तो जब 0 डालेंगे तो a = कितना हो जाएगा, तो +0, तो 0 को नहीं दिखाएं तो 3q केवल हो जाएगा, और मतलब 0 नहीं डालेंगे तो कितना डालेंगे, अब 1 डालेंगे। तो और ऐसी स्थिति में a = कितना हो जाएगा, 3q प्लस यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1, तो a = 3q + 1, और a = कितना हो जाएगा, तो इस बार ही डाल रहे हैं तो इतना होगा a = 3q + 2। तो इस तरह से ये 3 रूप में आ गया। अब हम लोग को क्या बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है। देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब हम लोग को ना ये जो आया तीनों को वर्ग कर करके देखना है, और हम लोग को या तो उसको 3m के रूप में तोड़ देना है या तो 3m+1 के रूप में तोड़ देना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब ये 3 रूप है, तीनों को हम लोग बदलते हैं 3m या तो 3m+1 के रूप में। तो पहला को पकड़े, a = 3q। अब वर्ग कर रहे हैं तो a² क्या होगा, दोनों तरफ अपना वर्ग करना पड़ेगा। इधर वर्ग किए तो इधर भी वर्ग कर दिए। अब वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग के मतलब क्या, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो वर्ग मतलब 2 बार लिखना, तो लिख दिए इस तरह से, और ये इसका वर्ग अपना रह गया। अब हम क्या किए, 3 को यहाँ किए और ई दोनों की जगह पर लिख दिए m, और यहाँ दिखा भी दिए कि m किसको मान रहे हैं, त्रिपुरा को। तो m = कितना हुआ, 3q²। तो इस तरह से देखिए पहला जो रूप है वो 3m के रूप में आ गया। इसके बाद कंप्लीट हो गया कि a 3m के रूप में आ गया, ख़त्म इसका। अब सेकेंड का देखते हैं, इसका a = इतना आया। अब इसका हमको वर्ग करना है, तो वर्ग करते हैं। चलिए, तो इधर वर्ग हो गया a², इधर किए तो इतना आ गया। अब इसको फार्मूला में तोड़ रहे हैं। कौन वाला फार्मूला, आपको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है ना। वही वाला फार्मूला में इसको हम तोड़ रहे हैं।
तो ए की जगह में 3q पूरा है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह ये पूरा, फिर ये b, ये इंटू है ना, पॉइंट नहीं है, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 इस तरह से, फिर प्लस क्या b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर, ये वाला b है ना, तो b की जगह 1 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर प्लस के बाद b होता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस के बाद 1 है, तो b की जगह क्या काम कर रहा है 1, इसलिए यहाँ हो गया हम लोग का 1 का स्क्वायर। अब इसमें ब्रैकेट है, इसका मीनिंग क्या हुआ 3 का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किए तो 3 3 9, q का स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूनी 6, 6 का 6, फिर ये प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हुआ। अब हमको तो 3m या तो 3m+1 के रूप में चाहिए ना, तो क्या किए इसको हम किनारे रहने दिए, ये दोनों से 3 कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों से 3 कॉमन लिए तो इतना आ गया यहाँ। अब अंदर में क्या क्या बचा, तो 3 3 9, मतलब यहाँ 3 बचा, q का स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 और यहाँ q को ये ब्रैकेट 1, ये प्लस, फिर ये 1, इसको उतार दिए। अब इसके जगह पर हम लिख दिए m, फिर ये प्लस, फिर 1, और यहाँ दिखा भी दिए कि जहाँ m किसको माने है, पूरक माने है ना, तो वही चीज़ 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। तो 2 ठोका तो ख़त्म, टेंशन नहीं है। अब थर्ड इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो चलिए थर्ड को अब करते हैं। तो थर्ड को उतार लिए, ये वाला को यहाँ उतार लिए। अब इसको देखिए, यहाँ स्क्वायर किए तो इसमें भी स्क्वायर आया। अब इसको फिर से यही फार्मूला में तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह 3a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह ये, b की जगह ये, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, q का स्क्वायर, तो अपना q का स्क्वायर रह गया, फिर प्लस यहाँ 2 3 6, 6 दूनी 12 q, फिर प्लस ये 2 दूनी 4, क्या किए इसको उतार दिए, इसको भी उतार दिए, इसको क्या किए तो 3 + 1 किए है ना। अब ये पार्ट दोनों से हम तीनों से हम 3 कॉमन निकाल दिए, तो 3 निकाले तो क्या बचा इसमें, तो 3 3 9 q स्क्वायर, फिर प्लस 3 4 12, तो 4 q, फिर प्लस 3 तो निकल चुका है ना, तो गुना में जो 1 है वो यहाँ रह गया, फिर ये प्लस, फिर 1, इतना, ये 3 यहाँ उतर गया, ये m, ये पूरा को m माने यहाँ, फिर प्लस ये, फिर +1, तो इस तरह से 3m+1 हो गया। यहाँ जगह नहीं था तो इधर लिख दिए हम कि जहाँ पर m किसको माने हैं, तो ये पूरा को माने हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, जो धनात्मक पूर्णांक a है इसका 3 रूप आया, तीनों को जब वर्ग किए तो किस रूप में आया, या तो 3m आया, या तो 3m+1 आया, या तो इसमें भी 3m+1 आया। तो तीनों रूप क्या रूप में टूट गया, तो 3m या तो 3m+1 के रूप में आ गया। तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर हो गया। एक चीज़ और मैं साफ बात बता दूं कि जो भी आपको प्रूव करने के लिए रहता है उसको आपको थोड़ा सा बना के प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसको रटने की तरह से करना पड़ता है। हाँ, आपको ये ज़रूर समझना है कि जैसे इससे ये कैसे आया, उसके बाद इससे ये कैसे आया, इस चीज़ को याद करना है, इस चीज़ को समझना है। लेकिन जैसे कोई किसी को तो सपना नहीं आता है कि यहाँ जो 4 है उसको 3 + 1 करना है, तो ये बना करके प्रैक्टिस का बात है। जब आप भी बना करके प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो यहाँ पर पहुँचिएगा, तो उसके बाद आप इसको 3 + 1 इस तरह से तोड़िएगा, फिर 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3m+1 के रूप में आ जाएगा। तो थोड़ा जो भी है सिद्ध करने वाला रहता है उसको बना करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।